थिंक लाइक ए monk चैप्टर 3 डर फियर। इस चैप्टर का शुरुआत महात्मा बुद्ध का एक कोट से होता है जो है, डर मृत्यु को नहीं रोकता है, यह जीवन को रोकता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि डर क्या है। हमारे पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन डर और चिंता हमें अपनी योग्यताओं से अलग कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े होते समय हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यह सिखाया गया है कि डर निगेटिव होता है। हमारे माता पिता कहते हैं डरो मत, हमारे दोस्त चिढ़ाते थे डरपोक कहीं का। डर एक ऐसी शर्मनाक और अपमानजनक प्रतिक्रिया थी जिसे नज़रअंदाज करना या छिपाना सही माना जाता है। लेकिन डर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो हम में से हमारे बेस्ट को निकालकर हमारे सामने लाता है। हम फियर और स्ट्रेस के बिना पूरी तरह कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेशों को इतना सही नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं पाएंगे कि संघर्ष और उतार चढ़ाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। डर हमारी असली समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या तो यह है कि हम गलत चीज़ों से डरते हैं। हमें दरअसल इस बात से डरना चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। डर एक योग आंतरिक प्रहरी है जो आपको खतरों की चेतावनी देने और जोखिम भरी स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। इन 3 तरीकों से आप डर को कम कर सकते हैं। पहला, डर के साथ काम करें। डर के साथ काम करना सीखने की तरीका केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं है जिनसे हर चीज़ सही हो जाएगी। यह तो डर के बारे में आपके नज़रिया बदलने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि डर आपको कोई मूल्यवान चीज़ दे सकता है। डर के साथ काम करने का मतलब है कि जब भी डर आता है तो यह डर को पहचानने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है और हर बार हमें इससे दूर भागने की अपनी इस आदत को छोड़ने के बारे में है। दूसरा है, अपने डर को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। अपने डर की खाई को भरने के लिए हमें इसकी उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब हम अपने डर को एक्सेप्ट करते थे और मान्यता देते थे तो इससे हमें अपनी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद मिलती थी। अपने डर की ओर आगे बढ़ो, इससे परिचय बढ़ाओ। इस तरह हम डर के सामने पूरी तरह पहुंचते हैं। अगर आप अपने डर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही करना होगा, अपने डर को स्वीकार करना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि डर को स्वीकार कैसे करें, तो डर को स्वीकार करने के लिए अपने डर को रेटिंग दें। इसके लिए एक लाइन खींचें जिसमें एक तरफ 0 हो, एक तरफ 10 हो। इस लाइन को खींचने के बाद वह सबसे बुरी चीज़ क्या है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इसे इस लाइन पर 10 की रेटिंग दें। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अपने वर्तमान डर को रेटिंग दें। बस इतना सा करने से ही आपको सही दृष्टिकोण मिल सकता है। आप कोई भी डर को पहचान सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और इसकी रियलिटी क्या है, या ये डर है भी या सिर्फ हम सोच रहे हैं। जब भी आप अपने मन में डर को आते हुए महसूस करें तो इसे रेटिंग दें। तीसरा तरीका है, डर के पैटर्न खोजें। अपने डर को एक्सेप्ट करने के साथ साथ हमें इसके इंटीमेसी स्थापित करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें ऐसी स्थितियों को पहचानना होगा जहां यह नियमित रूप से नज़र आता है। अपने डर से एक शक्तिशाली प्रश्न पूछें, क्या मैं इसलिए डर रहा हूं कि दूसरे मुझे किस तरह देखेंगे, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो डर है वो किस कारण से है। डर हम नहीं हैं। जब हम कहते हैं मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, तो हम अपने इमोशंस को अपने साथ कर लेते हैं। जब हम डर के आमने सामने बात करते हैं तो हम इसके अस्तित्व को स्वयं से अलग कर देते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डर हम नहीं हैं, हम तो बस इसका अनुभव कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे वह गुस्सा करता है, तो आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आप यह नहीं सोचते हैं कि वह नेगेटिव ऊर्जा आप हैं। यही हमारे इमोशन के साथ भी होता है। वह ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वह हम नहीं हैं। इसलिए मैं नाराज़ हूँ जैसे वाक्य बोलना छोड़ना बेहतर होगा।
इसे बदलकर ये कहें, मैं नाराज़ महसूस करता हूँ, मैं दुख महसूस करता हूँ, मैं डर महसूस करता हूँ। ये एक बहुत ही छोटा बदलाव है लेकिन गहरा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब हम किसी मीटिंग में जाने वाले होते हैं या अनजान लोगों से भरा रूम में जाने वाले होते हैं तो हमें बहुत डर लगने लगता है। ये एक शॉर्ट टर्म डर है। तो इस डर से बचने के लिए और खुद को शांत स्ट्रेस फ्री करने के लिए इस छोटे से प्रयोग को कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप हैं और ये बहुत ही आसान है। इसे आप अभी भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, 4 की गिनती तक धीरे धीरे सांस लें। 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2, 4 की गिनती तक सांस रोकें। 1 2 3 4। स्टेप नंबर 3, 4 या ज़्यादा की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। 1 2 3 4। बस इतना ही आसान है और इसे तब तक दोहराएं जब तक आपके हृदय की गति धीमी महसूस ना हो। इससे आप केवल शॉर्ट टर्म डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो यही था चैप्टर 3 का समरी जिसमें हम बात किए हैं डर के बारे में।